Good morning all. Jai Swaminarayan. I am Nishit Chotolia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar, representing the subject DC circuits or a DCC subject as a first year subject of your unit. Fourth is already discussed, or we are started to discuss about the unit fourth, and now we are starting the discussion basic about the regarding that topics. Clear? Okay. So let us start to discuss the basic about the capacitor, and we already discussed the basic things regarding that topics. Now let us start the basic discussion about the charging and discharging of the capacitor. In previous sessions in live classes we already discussed the concept regarding the our first portion regarding the capacitor, which is the basic about the capacitor or capacitors, basic terminology regarding these, and then after the effect of the capacitance due to various parameters or mediums which are connected there, like partially air or a fully differentiated air which is there. Because of that, some topics regarding that derivations, particularly like one element is there, two elements are there, or more than n number of or more than one elements are there. Then irrespective of that we discuss the basic equations regarding that topics. Okay, so next topic or last topic regarding the capacitor, which is the charging and the discharging of the capacitor. So particularly how we know that, what do you mean by the capacitor? तो कैपेसिटर की बेसिक डेफिनेशन अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स की याद करें तो उसके अंदर हमने क्या बताया था कि भाई कोई भी दो मटेरियल के लिए या फिर दो कंडक्टिव प्लेट्स के बीच में जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहता है, देन इफ वी अप्लाई द वोल्टेजेस or a potential difference created between both the plates, at that time that EMF should be applied over there. So because of that there some capacitance is there, तो उसकी वजह से वहाँ पे कुछ कैपेसिटेंस जनरेट हो रहा है और वहाँ पे एक कैपेसिटर फॉर्म होता है. कैपेसिटर इज अ मटेरियल और अ डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स हैविंग सम प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटेंस पर्टिकुलरली. तो अब उसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेन कंसेप्ट क्या रहता है कि भाई चार्जिंग और डिस्चार्जिंग. तो उसे हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं. सो बेसिकली हम उसको कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे सोर्स Vs जो ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि भाई Vs सोर्स आपका है, या फिर VDC जो कि DC सोर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एज वेल एज यहाँ पे R और C रजिस्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस. कोई भी बैटरी या फिर कोई भी एलिमेंट है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी देयर, तो यहाँ पे आपको उसका R दिखेगा, एज वेल एज यहाँ पे एक कैपेसिटर जो हमने दिखाया है. ठीक है, कि कैपेसिटर वहाँ पे कनेक्ट है. अगर हम उसे पोटेंशियल अप्लाई करते हैं या फिर वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं या फिर एनर्जी वी कैन से दैट. सो अगर हम यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो एट द टाइम क्या होगा कि यहाँ पे कुछ आपको वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दैट रजिस्टर एज वेल एज कैपेसिटर आपको देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे अगर हम रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप VR मान लें और कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप VC मान लें, तो उसके लिए हम इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं कि भाई चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम पे वोल्टेजेस और करंट में क्या इक्वेशंस डिफाइन होते हैं या फिर उसका रिलेशन क्या रहता है. सो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट बेसिक थिंग. तो यहाँ पे आप जान सकते हो कि भाई KVL ओहम्स लॉ के हिसाब से हम ये भी जानते हैं कि भाई KVL ओहम्स लॉ का बेसिक फंडामेंटल अप्लाई करके हमने KVL के इक्वेशंस डिराइव किए थे. वहाँ पे हम क्या जानते हैं कि भाई KVL का मतलब क्या है कि सोर्स इज इक्वल टू इंटरनल ऑल दी ड्रॉप्स और सम ऑफ द ऑल दी ड्रॉप्स which is equal to source applied over there. तो यहाँ पे Vs और V is equal to VR plus VC we can say that, या फिर यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि V minus VR minus VC that should be 0. तो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन एज पर दी ओहम्स लॉ सॉरी KVL हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए. अब रजिस्टिव एलिमेंट के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे करंट आपको पता है कि I जितना फ्लो होगा एट दैट टाइम आपका इक्वेशन क्या बनेगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई V इज इक्वल टू IR जो कि रजिस्टिव एलिमेंट के लिए है, एज वेल एज कैपेसिटिव के लिए VC है. ठीक है, ओके. बट इन डेप्थ अगर हम बात करें कि उसे हमें कैपेसिटर के फॉर्म में ले जाना है, तो I का एक इक्वेशन जो कि करंट का एक इक्वेशन हम जानते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि भाई करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि I इज इक्वल टू dq बाई dt. क्लियर, dq बाई dt. ओके, सो लेट डिस्कस हियर दैट कि भाई dq बाई dt इज देयर. ओके, सो I को हम यहाँ पे सप्रेस कर देते हैं.
तो डी क्यू बाई डी टी हो गया। यहाँ पे आर तो रजिस्टिव एलिमेंट है एज वेल एज प्लस वी सी। नाउ कैपेसिटर के लिए हम ये इक्वेशन जो हर बार मैं आपको कैपेसिटर में बोलता हूँ कि कैपेसिटर के लिए ये इक्वेशन याद रखना, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। क्लियर? ओके। नाउ यहाँ पे वोल्टेज कौन सा रहेगा? कैपेसिटर की बात चले तो कैपेसिटिव वोल्टेज ही होना चाहिए, और सी जो कि आपका कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि V इज इक्वल टू डी वी सी अपॉन डी टी इंटू आर प्लस वी सी। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं R को डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, या फिर उसको आप फर्दरली डिवाइड करो तो यहाँ पे R और C कॉमन आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे एक कैपेसिटर का C है एज वेल एज यहाँ पे रजिस्टर का R है, तो इन दोनों को मैंने अलग ले लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वी सी बाई डी टी प्लस वी सी, दैट शुड बी V। क्लियर? आर सी हमारा कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे डी वी सी बाई डी टी प्लस वी सी, दैट शुड बी V। तो एक इक्वेशन आपका पहले यहाँ पे, एक उसका आधा डेरिवेशन यहाँ तक हुआ। ठीक है? ओके। नाउ लेट्स डिस्कस दी बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग द टॉपिक्स। एक सेकंड, हाँ, होल्ड फॉर अ सेकंड। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द बेसिक थिंग। तो यहाँ पे आप अब देखो कि हमें VC को मेनली हमारा मेन टारगेट क्या है कि V हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे V माइनस वी सी इज इक्वल टू आर सी डी वी सी बाई डी टी, ये एक चीज़ आपको मैंने आपको पहले बताई कि ये एक हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। यहाँ पे क्या करना है, V माइनस वी सी इज इक्वल टू आर सी डी वी सी बाई डी टी। अब यहाँ पे दोनों साइड हम इंटीग्रेशन अप्लाई करें। लेट सपोज हम यहाँ पे भी इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है? ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, उसके पहले भी आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी कि भाई यहाँ पे VC वाली जितनी भी टर्म है उसे एक साइड ले जाओ, और यहाँ पे V और VC वाली मतलब कि वोल्टेजेस वाली टर्म एक साइड रहेगी और आपको बाकी की टर्म्स एक साइड रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन आर सी, यहाँ पे मान लो मैं ले लेता हूँ, तो 1 अपॉन आर सी विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर डी वी सी बाई डी टी, डी वी सी डिवाइड बाई V माइनस वी सी। क्लियर? तो ये इक्वेशन आपका बना। ठीक है? ओके। अब यहाँ पे देखो, उन दोनों को हम नेगेटिव साइड से मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा, नेगेटिव अपॉन 1 माइनस वी सी जो था कि मतलब कि V माइनस वी सी डी वी सी विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर नेगेटिव 1 अपॉन आर सी डी टी। अब यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन के टाइम लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि भाई इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के कुछ फंडामेंटल क्या बताते हैं कि भाई लोग यहाँ पे आप उसका इंटीग्रेशन का ये जो बेसिक फॉर्मूला है कि 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आपका log x हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे वही चीज़ जो आपके डिनोमिनेटर में होगी उसका आपको log मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, log v माइनस वी सी विच इज इक्वल टू नेगेटिव t डिवाइड बाई आर सी प्लस के, क्योंकि यहाँ पे एक आर्बिटरी कॉन्स्टेंट विल बी देयर जो कि एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है उसके ऊपर से ही आ रहा है। जबकि आपको बेसिक इंटीग्रेशन के थोड़े कुछ फंडामेंटल आपको मैंने बेसिक दिखाए थे कि भाई जो हमारे लिए काम के रहेंगे वो हमने ऑलरेडी बता दिए हैं। सो आपको यहाँ पे थोड़ा एक ये लॉजिक इतना याद रखना होगा कि भाई इंटीग्रेशन के फॉर्मूला के वजह से यहाँ पे ये चीज़ें हो रही है। ठीक है? ओके। अब इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं। इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या है कि भाई कोई कांस्टेंट की वैल्यू जब हमें फाइंड करनी हो एट दैट टाइम हम क्या करते हैं कि भाई आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी में जो आपकी वेरिएबल क्वांटिटी उसे जीरो कर दो तो आपको जो आपका कांस्टेंट है उसकी वैल्यू डिनोट कर सकते हो। नाउ यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी आपको यहाँ पे दो मिल सकती है, या इधर दैट शुड बी टाइम, तो टाइम हमारा जीरो होगा एज वेल एज वीसी जो कि कैपेसिटर के एक्रॉस के वोल्टेजेस जीरो होंगे क्योंकि अभी हम चार्जिंग मोड में काम कर रहे हैं। अगर लेट सपोज हम डिस्चार्जिंग की बात करते हैं तो उस टाइम पे यहाँ पे वीसी शुड बी देयर समथिंग वैल्यू और सम वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू दैट वीसी शुड बी देयर। क्लियर? ओके। सो अप्लाइंग दैट वैल्यू, सो log v इज इक्वल टू k। तो अब इसी इक्वेशन को आप कहाँ पे रखोगे, इक्वेशन इस वन या फिर इक्वेशन 1 का जो मैंने आपको डिनोट किया था यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पे आप यही इक्वेशन की वैल्यू सारी यहाँ पे प्लॉट कर दो तो आपको क्या मिलेगा कि log v माइनस वी सी विच इज इक्वल टू नेगेटिव टी अपॉन आर सी प्लस log v। क्लियर? तो यहाँ पे log वाली सारी टर्म एक साइड ले लेते तो क्या होता है log v माइनस वी सी माइनस log v विच इज इक्वल टू नेगेटिव टी बाई आर सी। क्लियर? ओके। तो ये आपका इक्वेशन का एक सिंपल सा एक इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ। क्लियर? ओके। अभी इसमें थोड़ा और डेरिवेशन है, आप देख लीजिए, एक मिनट, सॉरी। हाँ, ओके। हाँ, तो अभी
एक और फंडामेंटल जो कि लोगेरिथमिक वैल्यूज या फिर लोग के लिए आप जानते हो कि लोग में डिफरेंस लोग में आप उसका सब्सट्रैक्शन करते हो तो वो क्या होता है, डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग वी सी माइनस लोग वी करेंगे तो क्या होगा, लोग ऑफ वी माइनस वी सी डिवाइड बाई वी एज पर थी लोगेरिथमिक फॉर्मूलाज। क्लियर। यहाँ पे तो एज इट इज, यहाँ पे कोई लोग नहीं है तो वो एज इट इज रहेगा। नाउ अगर हम लोग को रिमूव करते हैं, ये एक आपको समझने वाली बात है कि अगर हम लोग को रिमूव करते हैं तो क्या करते हैं कि भाई उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मल्टीप्लाई बाय ई, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ई से मल्टीप्लाई करते हो एक्सपोनेंशियल टर्म से, तो यहाँ पे क्या होगा, ई इंटू लोग मतलब कैंसल आउट दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पे वी माइनस वी सी डिवाइड बाई वी विच इज इक्वल टू ई रेस टू नेगेटिव टी बाई आर सी। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे ई से मल्टीप्लाई करते हो मतलब कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये टर्म आपकी नेगेटिव टाउ बाय आर सी या फिर नेगेटिव टी बाय आर सी जो बनेगा वो आपका लोगेरिथमिक फॉर्म का डेरिवेशन की वजह से मिला हुआ टर्म है, वो चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, वी माइनस वी सी डिवाइड बाई वी विच इज इक्वल टू नेगेटिव टी बाय आर सी इन दिस केस। अब हम यहाँ v से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, v इज कैंसल आउट फॉर बोथ द केस। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस वी सी बाई वी सी बाई वी। क्लियर। जो कि ये आपका इक्वेशन बनेगा विच इज इक्वल टू ई रेस टू नेगेटिव टी बाय आर सी या फिर नेगेटिव टाउ बाय आर सी। क्लियर। ओके। नाउ उसी डेरिवेशन को हम थोड़ा फर्दरली आगे बढ़ाए तो क्या होगा, एक सेकंड। ओके। नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई उसी इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा कि भाई 1 माइनस वी सी बाई वी इज इक्वल टू नेगेटिव टी बाई टाउ। तो यहाँ पे वी सी को आप सब्जेक्ट बनाते हो तो क्या होता है, v इंटू 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ। क्लियर। ओके। नाउ फर्दरली हम बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि भाई आपका इक्वेशन जो मैंने आपको बताया कि वी सी इज इक्वल टू वी 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ। टाउ मतलब कि आर सी, जिसे यहाँ पे आर सी लिखा है उसे हम अलग फॉर्म में टाउ इज इक्वल टू आर सी के नाम से भी लिख सकते हैं। क्लियर। टाउ उसे हम टाइम कांस्टेंट टाउ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो टाउ शुड बी आर सी। क्लियर। ओके। तो यहाँ पे हम अगर बात करें इन फ्यूचर कि भाई इसका डेरिवेशन में उसका क्या रोल रहेगा, तो अब हम देखते हैं कि भाई ये जो आपका टाउ इज इक्वल टू आर सी की वैल्यू हमने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी जो ऑलरेडी हमारे लिए नोन है। तो यहाँ पे अब करंट का इक्वेशन बनेगा। आपको यहाँ पे याद रखना है कि वोल्टेज इज इरिस्पेक्टिव दी चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर और a case of the charging of the capacitor at that time Vc that should be V into 1 minus e raised to minus t by tau, जो कि tau is equal to RC and tau represents the time constant। क्लियर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इवन इसके लिए एक सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय टाइम कांस्टेंट, और शॉर्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर कि भाई हाउ टू रिप्रेजेंट दैट RC और a tau और a time constant for capacitive circuit और inductive circuit। इंडक्टिव सर्किट के लिए यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, शायद आपके 5th यूनिट के अंदर आपने वो चीज़ें डिस्कस की होगी अगर वहाँ पे आपको सिलेबस में दी है तो, बट वो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है और टाइम कांस्टेंट किसे कहते हैं, वही इक्वेशन को अभी हम याद रखना है और वही हमारे दिमाग में रखना है। नाउ लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। और चार्जिंग के टाइम पे करंट की वैल्यू क्या रहती है, तो उसके लिए अगर हमें यही चीज़ बात करें तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि भाई I विच इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अब यहाँ पे देखो Q की वैल्यू Q इज इक्वल टू सी वी, जो हमने ऑलरेडी पहले बताई थी वही चीज़ है यहाँ पे कि डी वी सी वाई डी क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो डी सी वी डिवाइड बाई डी टी। और यहाँ पे उसको डिफ्रेंशिएशन करना है। वहाँ पे हमने क्या किया था, इंटीग्रेशन के फॉर्म में गए थे और उसके बाद हमने सॉल्यूशन पे गए थे। अब यहाँ पे देखो Vc की वैल्यू जो कि Vc कैपेसिटिव वोल्टेज की वैल्यू अब हमारे लिए नोन हो चुकी है या फिर हम उसे जानते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट, Vc इज इक्वल टू V इंटू 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई टा। तो उसका बेसिक डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे V एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम टाइम के इरिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, याद रखना। तो यहाँ पे V एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा तो V इंटू सी डी बाई डी टी ऑफ 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ। अब यहाँ पे 1 है तो उसका तो डिफ्रेंशिएशन पता है कि 0 रहेगा। ओके। नाउ ई रेस टू नेगेटिव टी बाई आर सी का डेरिवेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि भाई 1 एज इट इज, नेगेटिव एज इट इज।
ई रेस टू नेगेटिव टी बाय आर सी का क्या रहता है कि एक्सपोनेंशियल टर्म का एज इट इज रहेगा और उसकी पावर जो होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव टाउ बाय आर सी। तो यहाँ पे आप देखो कि भाई आपका टाउ है उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, आर सी का 1 अपॉन आर सी एज इट इज, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन इज देयर। यहाँ पे आपको खास ये चीज़ देखनी है। तो ये नेगेटिव की वजह से यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ये सारे फंडामेंटल आपको मैथ्स के इंटीग्रेशन के टाइम पे सीखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, सो आई इज इक्वल टू वी सी अपॉन आर सी ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ, बट वी ऑल्सो नो दैट, एक सेकंड, बट हियर वी ऑल्सो नो दैट V अपॉन आर विच इज इक्वल टू आई, और यहाँ पे कैपेसिटर दोनों के साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, V अपॉन आर विच इज इक्वल टू आई, जो कि आई एम पी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे डीसी सर्किट के लिए आई विच इज इक्वल टू आई एम। तो कैपेसिटिव और कैपेसिटर के लिए चार्जिंग कंडीशन के लिए करंट आई दैट शुड बी नेगेटिव टाउ सॉरी आई इज इक्वल टू आई एम ई रेज टू माइनस टी बाई आर सी और टी बाई टाउ। और कैपेसिटिव सर्किट के चार्जिंग मोड के लिए वोल्टेज का इक्वेशन वी सी विच इज इक्वल टू वी इंटू 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ। क्लियर? ओके, तो ये दोनों इक्वेशन आपको सेपरेटली भी पूछे जा सकते हैं, दोनों साथ में भी पूछे जा सकते हैं, बट आपके केस में यहाँ पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंडीशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि भाई कैपेसिटिव सर्किट में चार्जिंग मोड पूछा है या डिस्चार्जिंग, सबसे पहले वो आपको देखना है। अगर उसके अंदर पर्टिकुलर आपको याद रह जाता है कि चार्जिंग है तो क्या है और डिस्चार्जिंग है तो क्या है, बस उसी का हम फर्दर डिस्कशन उसके नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम डिस्चार्जिंग के मोड की ओर जाएंगे। बट यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट की वैल्यू क्या रहती है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए आप देखो तो वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हो, चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। ओके, एक सेकंड, हाँ। तो यहाँ पे आप देखो कि भाई वी सी की वैल्यू बढ़ रही है और उसकी वैल्यू 0.632 जो कि आपके टाउ की रिप्रेजेंट कर रहा है उसके ऊपर से डिपेंड करती है, और यहाँ पे लैम्ब्डा का टाइम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे जो क्रॉस हो रही है वही यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, ओके। तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे कुछ चार्जिंग वोल्टेज फॉर दैट कैपेसिटिव केस मिलेगा, एज वेल एज उसके लिए करंट का अगर हम इक्वेशन की बात करें तो वो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज है और यहाँ पे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज है। बट वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट यहाँ पे करंट दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, वो कभी जीरो बिल्कुल नहीं होता, नेवर बी जीरो। क्लियर? आई नेवर बी जीरो, कीप इन माइंड। एज वेल एज यहाँ पे वी विल नेवर बी अ मैक्सिमम, यहाँ पे वो कभी वी एम की जितना कभी नहीं हो सकता। क्लियर? ओके, ये भी आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे कैपेसिटिव सर्किट में चार्जिंग कंडीशन के अंदर जब आपके वोल्टेजेस की बात की हो तो वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग मोड में है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ओके, ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग मोड में है, जबकि यहाँ पे करंट के लिए बात करें तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज फॉर्म में है। क्लियर? ओके, तो ये सारी बात हुई हमारे कैपेसिटिव सर्किट के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में। ठीक है, अब हम चार्जिंग के बारे में, अभी वोल्टेज और करंट की बात हुई है। नेक्स्ट सेशन और नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो हमारा डिस्चार्जिंग सर्किट के रिगार्डिंग रहेगा। तो डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर विल बी डिस्कस्ड इन दी नेक्स्ट सेशन। ठीक है, तब तक आपको यहाँ पे इस पूरे लेक्चर्स की आपको PDF भी यहाँ पे आपके गूगल क्लासरूम के अंदर आपको प्रोवाइड की जाएगी, सो डोंट वरी फॉर दैट। और आपको इवन टेक्स्ट बुक्स में भी आपके बुक में यहाँ पे ऑलरेडी ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शायद कोई डाउट नहीं होगा, अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।